2 से खंड 03 तक कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 02 से खंड 03 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 से खंड 03 इस विधेयक का अंग बना। खंड 04 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम को महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 में आंशिक संशोधन हेतु सुझाव निम्न है। इस अधिनियम में वर्णित है कि इस अधिनियम के अंतर्गत झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड की संरचना के क्रम में 4 में वर्णित राज्य सरकार द्वारा नामित सिविल सोसाइटी, श्रमिक संघों या प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुभव वाले किसी अन्य व्यक्ति सहित के 3 प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। में आंशिक संशोधन करते हुए झारखंड के मूल निवासी होना भी सम्मिलित किया जाए। माननीय मंत्री। विधायक को विधि विभाग द्वारा विदिशा के उपरांत ही सदन पटल पर लाया गया है। इस पर संशोधन अपेक्षित नहीं है। प्रश्न यह है कि विधेयक खंड 4(1) के स्तंभ 6 के द्वितीय पंक्ति में शब्द के तथा 3 प्रतिनिधि के मध्य शब्द झारखंड के मूल निवासी को अंत स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 04 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 04 इस विधेयक का अंग बना। खंड 05 से खंड 32 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 05 से खंड 32 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 05 से खंड 32 इस विधेयक का अंग बना। खंड 01 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य सरजू राय अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? महोदय, ये पूरी तरह से गीग वर्कर, प्लेटफॉर्म, ये सब जो लिए गए हैं ये प्रचलित अंग्रेजी शब्दावली के हैं। मुझे लगता है कि इनका अर्थ अभिव्यक्त करने वाला कोई शब्द रखा जाए जो हिंदी में हो तो बेहतर समझ बनेगी इस अधिनियम के बारे में। इसलिए महोदय मैंने ये संशोधन रखा है कि जो प्लेटफॉर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है खंड 1 में, उसको प्लेटफॉर्म के बदले मंच शब्द वहाँ लिखा जाए। और गिग वर्कर, गिग की परिभाषा इसमें दी गई है। अब गिग समझ में नहीं आता है गिग क्या है, तो कोई वाहक श्रमिक या कोई काम करने वाला श्रमिक, इस तरह से गिग की जगह वाहक शब्द को प्रस्तावित की जाए। महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के विभिन्न माध्यमों से भी प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म का तथा वर्क को गिग वर्कर ही कहा जा रहा है। बिहार, तेलंगाना एवं कर्नाटक राज्य के अधिनियम में भी प्लेटफॉर्म ही एवं वर्कर को गिग वर्कर ही परिभाषित किया गया है। अतः प्लेटफॉर्म एवं गिग वर्कर को गिग वर्कर ही रखा जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 1 रोमान 1 के प्रथम पंक्ति के शब्द प्लेटफॉर्म के स्थान पर शब्द मंच तथा शब्द गिग के स्थान पर शब्द वाहक से प्रतिस्थापित की जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 1(4) में उल्लिखित शब्द एग्रीगेटर के स्थान पर शब्द समन्वयक को प्रतिस्थापन की जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें,
जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुत है, पक्ष में बहुमत है, अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। ये प्रचारित हुआ है पत्र। अच्छा, उसका अनुसरण करेंगे, पहले वाला का ही अनुसरण करेंगे। अध्यक्ष महोदय, उक्त विधायक के अध्याय 5 खंड 16 के उपरांत खंड 5 और 6 एवं 7 इन अंकों को रोमन लिपि में अंकित किया जाए। यह टंकन त्रुटि है, इसे ठीक कर लिया जाएगा। ठीक। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गीग श्रमिक निबंधन। प्रश्न यह है कि झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गीग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गीग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, पिछले विधानसभा जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय हमने एक विषय महत्वपूर्ण उठाया था और संसदीय कार्य मंत्री ने सहमति भी जताई थी। मेरा आग्रह होगा, क्या विचार हुआ, पहले संसदीय कार्य मंत्री सदन को अवगत कराए, बस इतना ही आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की एकता और अखंडता इसलिए अक्षुण्ण है कि इस देश की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को यदि कोई कमजोर करता है तो उसका दुष्प्रभाव देश की एकता और अखंडता पर भी पड़ेगा। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी और जो सदन की भावना आज के सत्र के प्रथम काल में व्यक्त हुए, मैंने कहा था कि मैं अपने सदन नेता श्री हेमंत सोरेन जी से बात करके सरकार का पक्ष और जो सदन की भावना है उसके अनुरूप इसकी व्याख्या मैं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने हेतु चुनाव के दौरान निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन नियमावली का विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं की पहचान के लिए ऐसे शर्त रखे जा रहे हैं जिससे एक बड़ी संख्या में विशेषकर गरीब, शोषित, वंचित, अशिक्षित वर्ग के लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। ऐसा सत्ता के केंद्र में रहने वाले दल को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत वर्तमान में अपनाई गई पद्धति से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा भारत के चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्तमान में अपनाए गए पद्धति का विरोध करती है। राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति। माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहाँ पे घोषणा करें कि बांग्लादेशी अगर बांग्लादेशी भारत में बन सकता है, अगर अमेरिका। बैठिए बैठिए।
बैठे माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोल। अगर अमेरिका का आदमी भारतीय मंदाता तो संसदीय कार्य मंत्री घोषणा करते हैं महोदय, उनको बोलने दो। अध्यक्ष मैं आग्रह कर रहा संसदीय कार्य मंत्री आपत्ति तो बताए, लेकिन उन्हें सुझाव दिया नहीं। इससे तो बिल्कुल साफ होता है कि किनको ये मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहता है। गहन पुनरीक्षण जब चुनाव आयोग करती है तो हम सब यहाँ राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम सबको पता है। जब भी इस प्रकार की काम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन बैठकें करती है और फिर चुनाव आयोग की ओर से हर पॉलिटिकल पार्टी को एक पूरा सूची भी वो उपलब्ध कराती है और पॉलिटिकल पार्टी भी अपने कार्यकर्ता तय करते हैं बूथ स्तर तक, ताकि जा करके वहां लोग देखें कोई गलत नाम तो नहीं चढ़ा है। अगर गलत नाम चढ़ा है तो उसको हटाया जाएगा और जिनका नाम छूटा है तो उनका नाम चढ़ाया जाएगा। फिर ये समझ नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी आखिर विरोध क्या कर रही है, करना क्या चाहती है। भाई इस देश में अगर गहन पुनरीक्षण होता है, पहले भी होते रहा है, तो क्यों नहीं होगा, उससे क्या परेशानी है। और झारखंड जैसे राज्य में तो इसकी नितांत आवश्यक है। पहले भी मैंने एक दफा कहा है, इस राज्य में जिस प्रकार से डेमोग्राफी जो बदल रही है, खास करके संथाल परगना का आप क्षेत्र देखे और पूरा झारखंड में ही, और इसीलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार की प्रस्ताव लाना, यानी हम इस प्रदेश के अंदर में उन बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ लोग घुसपैठ किया है उनको मतदाता बनाने की एक साजिश है और इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं चल देगी। ऐसे ये कैसे हो सकता है। इसीलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय कि अब इस प्रकार की अब इनकी बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस राज्य के साथ और इस देश के साथ इस प्रकार की कोई कदम उठावे। कि जरूरी है कि एसआईआर होना, ताकि जो यहाँ के नागरिक नहीं है, जो मर गए हैं, जो बाहर चले गए हैं, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है, नेता परेशानी क्या है। आपकी बात आ गई। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना प्रस्ताव सदन में उपस्थापित कर दिया है, लेकिन एक दो बिंदु पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा और हमसे ये अपेक्षा की कि सुझाव तो दीजिए। महोदय, मैं बहुत कुछ अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार चुनाव के पहले गहन पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ गई। बनारस में जब चुनाव था लोकसभा का, उस समय इसकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी थी अध्यक्ष महोदय। और जहां तक मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय विपक्ष को मैं ये कहना चाहता हूं महोदय कि न्यायपालिका पर भी आपको भरोसा नहीं है। जो सुझाव आप हमसे मांग रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, सर्वोच्च न्यायालय ने वो सुझाव आपको दे रखा है, उस सुझाव को तो अमल कर लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा है उन्होंने। दोनों तरफ से बात आ गया, दोनों तरफ से बात आ गया। माननीय कार्य मंत्री जी ने कह रहे हैं कि माननीय नेता अदालत में आ गया, आगे का काम करते हैं। कहा ही है कि आपको एफिडेविट करके वहां दीजिए, आपको आपत्ति है बनवाइए। इलेक्शन दोनों तरफ से बात आ गया। झारखंड में कोई चुनाव नहीं है, आ गया, आ गया, सशंकित है। इसलिए किस बात को लेकर के आप इतना परेशान है, किसको आप यहाँ बचाना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए सरकार ये जबरदस्ती ये कर रही, ये चलेगा नहीं। झारखंड की जनता इनको देख रही है। बिहार में कह रहे थे अभी चुनाव होना है, झारखंड में तो चुनाव हो चुका है। और ये क्या कहते हैं, इनके नेता कहते हैं कि वोट चोरी करके जीते। भाई यहाँ आप कैसे जीते हैं, कौन सा वोट चोरी किया। अगर भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी किए होते तो आप वहां नहीं बैठते, आपकी इधर में सीट होती। इसीलिए ये जो इस प्रकार की दुष्प्रचार होता है प्रदीप जी नहीं चलेगी। प्रदीप जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, चलिए, जो प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल जी जिस विषय को कह रहे हैं, जरा मैं उनसे जानना चाहता हूं कि एसआईआर बिहार के चुनाव के पहले क्यों। महाराष्ट्र में 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच मात्र 5 महीने में 39 लाख बोगस वोट इन्होंने बढ़ा दिया और उस बोगस वोटिंग से इन्होंने जीती हुआ महाराष्ट्र के चुनाव को। अध्यक्ष महोदय, कहीं इन्हें चुनाव बोगस चाहिए तो वह एसआईआर नहीं,
कहीं चुनाव हमारे पक्ष में जाता है तो हमारे वोटरों को क्यों नहीं वहां भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन उनके नाम क्यों नहीं कट रहे हैं? चलिए 62 लाख माननीय प्रदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में। नाम क्यों कट रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में है। एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुआ है। अब छोड़िए इसको छोड़िए। चलिए, राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति पर विशेष चर्चा हेतु 2 घंटे का समय नियत करते हुए मैंने प्रस्तावक को 10 मिनट तथा सरकार के उत्तर के लिए 15 मिनट समय देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ मैंने अन्य दलों को भी उनकी सदस्य संख्या के अनुसार समय का आवंटन इस प्रकार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 38 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 23 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 18 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 5 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 3 मिनट, आजसू पार्टी 2 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 2 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2 मिनट, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 2 मिनट। माननीय प्रस्तावक सदस्य माननीय उमाकांत रजक जी, आप अपना चर्चा शुरुआत करें और सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई समाप्ति तक बढ़ाया जाए। चलिए, अब छोड़ दीजिए। कौन चीज में? अब बैठे मैडम, बैठिए। चलिए, उमाकांत रजक जी शुरू करिए। अभी चलेगा 2 घंटा 2.5 घंटा, आप क्या? अभी 2 घंटा से ऊपर चलेगा, आप कहे बैठ। अभी 2 घंटा से ऊपर चलेगा। चलिए। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था ये है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव लाया उस प्रस्ताव को आप पारित कराएं, बस ये व्यवस्था है। आपसे आग्रह कि भाई संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि SIR का विधानसभा विरोध करती है,